Good morning, dear students. Once again, we are ready to learn the new chapter, chapter 10, Roman numerals. Roman numerals मतलब जो रोमन एक कंट्री थी, वहाँ पर गिनती को किस तरह से वो बोलते थे, नंबर्स को किस तरह से बोलते थे, लिखते किस तरह से थे, उनका तरीका हम लोगों से बिल्कुल अलग था। मैंने पिछली बार आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि हमने जो पढ़ा था उसके अंदर अलग अलग तरीके के सिंबल थे। 1 के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन थी, फिर 2 के लिए 2 स्टैंडिंग थी, 3 के लिए 3 स्टैंडिंग थी, और 4 के लिए 4 लिखने से पहले हम 5 का V लिखते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक माइनस करके एक लाइन लगती है, तो वो 4 होती है। 5 V की तरह 5, फिर उसके ऊपर 1 डंडा लगा तो 6, उस पर 2 डंडे लगे तो 7, 3 डंडे लगे V के ऊपर तो 8, और 9 क्या होता है, 10 के लिए क्रॉस होता है, और 10 का क्रॉस में से अगर एक लेफ्ट साइड में माइनस कर दें एक डंडा तो वो 9 हो जाता है, और 10 क्रॉस में होता है। अब हम उसी आधार पर जो हमने पढ़ा है उसी आधार पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो 10.1 में किस तरीके से हमने ये किया है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर, किस किस के लिए फर्स्ट दे रखा है 13 मतलब 1 3 13 है। 13 को हम कैसे लिखेंगे, 13 लिखने के लिए पहले ये क्रॉस लगाया 10 का, अभी 3 और बाकी रह गए, तो ये 3 डंडे आपने खींचे, इसलिए 3 आता है इस तरीके से, तो 10 और 3 मिला के 13 हो गया। फिर B देखिएगा, ये 21 है। 21 लिखने के लिए हम पहले 20 लिखते हैं, तो 20 के लिए 10 10 के 2 करना पड़ेंगे, ये 10 दोनों मिला के हुआ 20, और 1 के लिए एक डंडा और लिया तो 20 + 1 दैट इज 21। समझ रहे हैं। अब आप देखिएगा C, ये 19 है, तो 10 तो पहले लिखेंगे, ये 10 लिख दिया, और 9 लिखने के लिए 10 और उसमें से एक माइनस किया, तो अब ये 10 और ये 9, तो 10 और 9 19 हो गया। उसी तरीके से 39 है। 39 के लिए आपने 3 बार 10 10 लिखा, तो 10 + 10 20 + 10 30, और 30 के ऊपर प्लस और 9 जोड़ना है, तो 10 10 में से एक माइनस किया तो 9, तो ये 30 और ये 9 मिला के 39। ये 22, तो ये 10 और 10 20, और ये 2 तो 22। ठीक है, 29 इसके अंदर आपने 20 तो ये हो गए क्रॉस क्रॉस 2 हो करके। अब 9 के लिए 10 में से एक माइनस कर दिया इधर, तो 9, तो 20 और 9 29। ये 35, तो 30 के लिए 1 2 3 3 बार 10 10 लिख दिया, तो 30 हो गया। 30 और 5 लिया तो 5 35। 34 इसमें ये 30 तो ये हो गया, और 4 लिखने के लिए 5 में से एक माइनस, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक डंडा खींच दिया, तो आपने ये 4 और ये 30, ये तो 30 और 4 34। तो आपने ये क्वेश्चन किया इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक मतलब रोमन में आप क्वेश्चन दिया है और आपको लिखना है उसको, हम जैसे लिखते हैं जो 1 2 3 4, उनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल कहा जाता है। तो 6 है, 6 को आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है। ये कितना है, 5 और 3 8 है, तो 8 हमने ये लिख दिया 8, और यहाँ पर है 10 और ये 10 20, और ये है 9, तो 20 और 9 29 हो गया, ये 29 कर दिया आपने। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 में हमने क्या किया, 10 और ये 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 10 और 9 19। 30 के लिए 10 फिर 10 फिर 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, इसलिए ये 30 हो गया। ये 10 और ये 5 15, 15 और ये 16 और ये 17, इसलिए 17 हुआ। ये यहाँ पर 10 और 10 20 और 10 30, और ये 31 और 32, तो 32 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 10 और ये 5 15, 15 और 1 16, इसलिए हमने 16 लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आई है।
तो हम इसमें प्लस कर करके नंबर लिखते हैं। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, प्लेस द करेक्ट साइन, इक्वल का या नॉट इक्वल का साइन आपको लगाना है इन स्पेस प्रोवाइडेड। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 10 फिर 5, तो 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 26 27 28, तो ये हुआ 28। यहाँ पर 20 और प्लस किया तो ये भी 28, तो 28 और 28 तो क्या हुआ, बराबर का निशान, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सेकंड देखिए 30 + 4, ये तो दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा 10 + 10 + 10 कितना हुआ, 30 और ये 5 35 और 1 36, तो ये तो हुआ 36 और ये हुआ 34, इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो मैंने इक्वल को लिख करके काट दिया, इसका मतलब नॉट इक्वल। अब हम चलते हैं इसमें, ये है 10 + 10 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, यहाँ पर भी 20 + 6 26 और ये भी 26, इसलिए ये इक्वल लगाया हमने। 30 + 8 ये हुआ 38। इधर चलते हैं 10 + 10 + 10, ये 10 20 और 30 और ये 9 है, 39 और ये 38 इक्वल नहीं है, इसलिए हमने नॉट इक्वल का साइन यूज़ किया। तो इस तरीके से आपने ये पूरी एक्सरसाइज 10.1 देखी। अब हम 10.2 करेंगे। यस डियर स्टूडेंट, 10.2 एक्सरसाइज आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनमें मल्टीपल चॉइस मतलब 3 आंसर दिए हैं, आपको एक चूज द करेक्ट आंसर, इन तीनों में से आपको करेक्ट आंसर निकालना है। रोमन न्यूमरल फॉर 27 इज, 27 के लिए कौन सा होगा, तो आप देखिए 27 के लिए 2 बार 10 10 लिखा जाएगा, ये रहा 2 बार 10 10 और ये 5, तो कितना हुआ 25, और ये एक और एक जुड़ा तो 26 और ये 27, तो ये ही 27 के लिए हुआ, इसलिए इसका आंसर हुआ बी 10 10 20 और ये 7 27। इसके लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर CL इज, तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल मतलब आपको जैसे अपन गिनती लिखते हैं उसमें बताना है। तो C क्या होता है, 100 होता है, L क्या होता है 50, तो 100 + 50 मतलब 150, 150 किधर हुआ, ये रहा, तो आंसर इसका हुआ बी 150। अगला क्वेश्चन देखें, राइट एज रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल के रूप में आपको लिखना है। ये कितना लिखा है 21 लिखने के लिए 2 बार 10 10 लिखा और एक 1 लिखा, तो 21 हो गया। 43 के लिए पहले 40 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 50 में से इस साइड में लिखा 10, तो 50 - 10 मतलब 40 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 1 2 3, तो ये 40 और 3 43 हो गया, तो 43 बना दिया। 48 बनाने के लिए पहले 40 के लिए पहले 50 - 10 ये हो गया, और फिर 8 लिखने के लिए 5 और 6 7 8, तो ये 40 और ये 8 48 बन गया। अब हम चलते हैं 149 पर। 149 मतलब C लिखा जाता है 100 के लिए, तो ये हो गया 100। अब 40 कैसे लिखेंगे, 40 के लिए आपने L और उसमें से -x, मतलब L के इस तरफ x लिखा, तो L मतलब 50 - 10, तो ये हो गया 40, तो 100 और 40 140, और ये 10 - 1 मतलब 9, तो 140 और 9 149, इस तरह से आपने लिखा। 86 लिखने के लिए 86 लिखने के लिए आपको सीधे आपको लिखना पड़ा, ये L मतलब 50 के बाद आपने देखा ये 10 60 देन 70 देन 80, और उसके बाद ये 6 लिखे हैं, तो ये बन गया 86। 264 लिखने के लिए 100 2 बार लिखे हैं, C का मतलब होता है 100, तो 100 + 100 200 और ये 50 और 10, तो 50 60, तो 260, और ये 4 है, तो 264। अब देखिए 99 में ये C का मतलब होता है 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो 99 हो जाएगा, तो आपने 1 इधर लिख दिया, तो ये आपका C और इधर 1 लिखा, तो ये 99 हो गया।
अब 400 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी का मतलब होता है 400, तो ये सॉरी 500 ये हुआ। 500 में से 100 माइनस करने के लिए आपने सी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो डी और ये सी आगे लिखा, तो 500 माइनस 100 तो कितना बना 400 और ये 10 तो 410 और ये 1 तो 411। तो इस तरीके से आपने ये पूरे लिख दिए। राइट एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, अब आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बना करके इसको लिखना है। मतलब रोमन में दिया है क्वेश्चन और आपको उसका हिंदू अरेबिक मतलब हम जो लिखते हैं वैसा लिखना है। सी हो गया 100, ये 50 हो गया एल तो 150 और ये 5 और 1 6 तो 156, ये 100 और ये 100 तो ये 100 100 200 हुआ। अब ये हुआ 100 ये 50 तो 100 और 50 ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ये सी की जगह 100 प्लस एल की जगह 50, फिर ये 10 और ये 10 माइनस 1 ये यहाँ पे लिखा क्योंकि ये 9 है, तो 100 प्लस 50 150 और ये 10 160 और ये 9 तो 169। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी पे आगे। सी एल क्रॉस क्रॉस वी, सी का मतलब 100 ये रहा 100, ये 50 ये रहा, ये 10 ये रहा, ये 10 ये रहा और ये 5। इसको जोड़ें अगर तो 100 और 50 150 160 170 और 5 175। इसको देखें एम एक्स एक्स वी 1 1 1, पहले एम का मतलब 1000 तो ये 1000 लिख दिया हमने, फिर ये x था मतलब 10 था, ये भी 10 था और ये 8 है तो मैंने 8 लिख दिया, 5 6 7 8 इसलिए 8 लिखा। तो इन सबको जोड़ा तो ये बना 28 और ये 1000 तो 1028। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। सी डी 1 एंड एक्स, सी का मतलब सी डी मतलब डी के पहले ये बड़ा है, इसके पहले सी लिखा मतलब ये 500 और इसमें से 100 माइनस तो 500 माइनस 100, ये 10 माइनस 1 तो प्लस करके 10 माइनस 1, तो ये 500 में से 100 माइनस हुआ तो 400, ये बना 9 तो दोनों मिलाकर के कितने बने 409। अब ये देखिएगा ये थोड़ा सा अलग है, ये बार एक्स है सॉरी बार वी है, इसका मतलब है ये बार हो जाता है 100 का 1000 का सॉरी 1000 और ये 5 है तो 5000 तो ये 5 इंटू 1000, फिर ये 10 सॉरी ये सी भूल गया मैं, ये सी का 100, फिर ये 10 और ये वाला भी 10 और ये वाला भी 10 और ये 1, तो 5 इंटू 1000 5000 और ये 100 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 1 तो 131, इसलिए 5000 और 131 जोड़ा तो 5131। इधर देखिएगा L, ये L लिखा हुआ है और X और V, L का मतलब 50, V का X का मतलब 10 और V का मतलब 5, तो 50 प्लस 10 प्लस 5 50 और 10 60 प्लस 5 65। लास्ट क्वेश्चन देखना है हमको, विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है 16 और अब ये लिखा हुआ है तो ये 10 प्लस 20 प्लस 30 और ये 6 तो 36 हुआ, देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 36, इधर कितना है 16, तो ग्रेटर कौन हुआ ये वाला, तो हम इसको बताएंगे ये किसके कारण था, ये वाला 36 है इसलिए 16 से ग्रेटर हुआ। अब आप देखें इन दोनों में ग्रेटर बताना है तो इसको ओपन करते हैं तो ये 10 और ये 10 माइनस 1 मतलब 9, तो 10 प्लस 9 और इधर क्या हुआ 10 प्लस ये कितना हुआ 5 माइनस 1 4 तो 10 प्लस 4, ये 10 प्लस 9 ये 10 प्लस 4 ये 19 और ये 14, कौन सा ग्रेटर हुआ ये वाला, ये ग्रेटर हुआ तो अपन ने इसका नाम लिख दिया कि ये ग्रेटर है इससे। ठीक है, अब हम देखते हैं सी और डी, सी का मतलब क्या है 100, डी का मतलब क्या है 500, तो ग्रेटर ये हुआ, ये ग्रेटर हुआ मतलब डी ग्रेटर हुआ तो डी इज ग्रेटर। डी वाला पार्ट देखते हैं सी एम और एम सी, सी एम का मतलब है ये एम मतलब 1000 में से सी माइनस मतलब 100 माइनस, तो 1000 माइनस 100, इधर क्या किया
1000 प्लस 100 है ये, तो 1000 प्लस 100 किया तो 1100 और ये हुआ 900, तो ग्रेटर हुआ ये वाला, और ये ग्रेटर हुआ ये किसके कारण से है, MC, तो MC इज ग्रेटर। ठीक है, अब हम आते हैं E पर। CDI, C का मतलब CDI, तो D के इधर लिखा हुआ मतलब माइनस होगा ये, तो 500 माइनस 100, तो 500 माइनस 100 लिखा और ये 1 है तो प्लस 1। इधर D मतलब 500 उसके बाद 5 और ये 1 और 1 2, तो 500 प्लस 5 प्लस 2 तो 507, ये हुआ 401, तो ग्रेटर कौन सा, ये वाला हुआ, मतलब DV11 ये ग्रेटर हुआ। लास्ट क्वेश्चन इसका हम देख रहे हैं CLV1, C हुआ 100, L हुआ 50, V 5 और ये 1, तो 155 एंड 56, तो ये 156 हुआ। इसको देखते हैं तो ये D हो गया 500, फिर ये 50 और ये 5, तो 500 प्लस 50 प्लस 5 555, ये वाला ग्रेटर हुआ, ये ग्रेटर मतलब DL भी ग्रेटर हुआ। इस तरीके से आपने रोमन नंबरल को सब समझ लिया इस चैप्टर को। अब आप ध्यान से इसको अच्छे से उतारेंगे, मैं इसकी PDF भी भेज रहा हूँ और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। थैंक यू।